साहब क्या कहेंगे, रमजान में जो है लोग वेट लॉस की तरफ भी जाते हैं कि हम साथ साथ वेट लॉस भी कर लें, तो क्या कहेंगे इस पे, जो स्टमक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ये रिकमेंड करेंगे या आप इसको जो है डिसएग्री करेंगे इससे? देखिए ब्रदर, सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान जो है ना वो वेट लॉस का बहुत अच्छा मंथ होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्योंकि फास्टिंग में होते हैं, फास्टिंग के बाद हमारा जितनी भी ये एक्स्ट्रा फैट होता है ये रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाता है, और वो भी बैड फैट्स, गुड फैट्स नहीं जाता, मसल नहीं जाता, बैड फैट सिर्फ जाता। अगर हम अपनी सिर्फ अफ्तारी और सहरी को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें तो हम बहुत हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। रोजे की हालत में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या गेम वगैरह लगाते हैं तो वो फायदेमंद है कि इफ्तारी के बाद हमें जो है वो अपना वर्कआउट करना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है आपके गोल पे, आपकी एनर्जी पे। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फायदा किस में है ज्यादा? फायदा 3 टाइम्स होते हैं, या तो सहरी के फौरन बाद आप कर सकते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करने चले जाते हैं, या अफ्तारी से पहले कर सकते हैं, या फिर आपको मिड ऑफ सहरी और अफ्तारी के दरमियान में करने चाहिए। उसमें ये होता है आपकी बॉडी में कार्ब्स होते हैं, आपने एनर्जी फूड आपने इंटेक किया होता है, उसकी वजह से ना आपके अंदर ताकत होती है, आप हैवी लिफ्टिंग कर सकें। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा सबको कि देखें, रमजान बॉडी बनाने का मंथ नहीं होता, रमजान सिर्फ उसको मेंटेन करने का मंथ है। आप कभी भी हैवी लिफ्टिंग पे ना जाएं, क्योंकि हमने कार्ब्स बहुत कम लिए होते हैं, प्रोटीन एनर्जी हमारे पास कम होती है। अगर हम ज्यादा हैवी लिफ्टिंग पे जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम कोई ना कोई पेन या उस टाइप की चीज हो जाएगी।